रसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरट सुंदर द्वितीकृतं वसन्ति पितः सदा हृदय कंदरे सुपुरतु वह शची नंदनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं संगोपांगास्त्रपाशदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति सुमेधसा दह्येयं सदा परिभवघनम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्थ्यं पर्णसपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्षे सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पद कमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्य मे नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री गिरिराज महाराज जी का अन्नकूट महोत्सव रमन रेती परिक्रमा मार्ग वृंदावन एवं श्री रणछोड़लाल गोस्वामी जी का महोत्सव। श्री रणछोड़लाल गोस्वामी प्रभु के भगवत प्राप्ति निकुंज सेवा प्राप्ति पर अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्चयो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना मम वै व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। पाठ करो ना प्रभुपाद जी श्री प्रभुपाद जी महाराज विश्व भर में भगवान के नाम संकीर्तन भगवत भक्ति गौराज्ञा अपने गुरुदेव प्रभु के उस आदेश इच्छा का सब प्रकार से अनुपालन करते हुए 69 इयर्स के होने पर भी 69 साल की आयु में बिना किसी रिसोर्स के हमने सुना कि किस प्रकार उनके पास केवल $7 हैं और माला झोली है, करताल है, ग्रंथ हैं जो उन्होंने गीता जी पर एज इट इज टीका के रूप में लिखे हैं
भागवत जी की टीका है और 2 जोड़ी वस्त्र है। वो भी एक ईस्ट इंडिया के उस जल दूत का जिसकी मलकियत हिंदुस्तान की किसी लेडी की थी, उनके द्वारा उनको एक स्पेशल फ्री टिकट दिया गया जिससे वो अमेरिका पहुंचने में सक्षम हुई। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी का प्रागट्य हमने सुना कि कलकत्ता में किस प्रकार बंगाल कायस्थ कुल में श्री 1896 में हुआ। इनके पिता श्री गौर मोहनदास बाबा, श्री गौर मोहनदास जी भी भक्त हैं, पत्नी भी भक्त हैं, माता जी भी भक्त हैं। इसलिए शुरू से ही इन्होंने भक्ति के संस्कार माता पिता को भजन करते हुए, आरती करते हुए, संकीर्तन करते हुए, भगवत अर्चा करते हुए देखा और इनका तदानुसार आचरण इनके लिए स्वाभाविक ही हो गया। इन भक्ति के विभिन्न अंगों में, विभिन्न साधनों में इनको सबसे प्रिय, हमने कल भी सुना, रथ यात्रा बड़ी प्रिय। कोई भी घर में से लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसे जो है वो रस्सी बांधकर खींचने लगते। घर के ठाकुर श्री जगन्नाथ, श्री सुभद्रा, श्री बलभद्र के लिए वो जो है उन पर विराजमान करते और अपने घर में ही उन्हें घुमाते। ये उनका अति प्रिय भगवत भक्ति का एक अंग था, आस्वादन था। इससे इनकी हम उम्र के, जो वय के थे वो भी बच्चे इनके साथ जुड़े रहते। फिर इनकी विद्याध्ययन में बड़ी मेधावी प्रतिभा, और इन्होंने BA की, जो उस समय बहुत कम लोग करते थे। अब थोड़ा सा राजनीति में भी इनका झुकाव हुआ, लेकिन पिता माता को ये सब अच्छा नहीं लगा कि ये अपने भजन की एकांतिकता से निवृत्त राजनीति में जाएं और कल को क्रांतिकारी बन जाएं। उस समय यद्यपि अंग्रेजों के शासन के कारण हिंदुस्तान को मुक्त कराने की लहर तो थी इन युवकों में, तथापि इनके माता पिता ने इनको विवाह के बंधन में बांधने का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप इनका विवाह भी हुआ। अब घर गृहस्थी की जिम्मेवारी में इनको कमाने भी की सब प्रकार से चिंता हुई। तो एक इंग्लिश कंपनी जो मेडिसिन बनाती थी, वहां पर इन्होंने नौकरी किया। क्योंकि ये हर प्रकार से, हर कला में, हर विद्या में सब प्रकार से बड़े मेधावी थे, प्रतिभावान थे। दवाइयों का भी, मेडिसिन का भी इनको ज्ञान हो गया और ये उस कंपनी के मैनेजर भी हो गए। तो इस प्रकार, लेकिन फिर आगे चलकर उन घर गृहस्थी के ही उस परिवेश में ये इलाहाबाद शिफ्ट हो गए। वहां पर उन्होंने मेडिसिन की एक दुकान खोली और इनका संपर्क एक ऐसे वैष्णव से हुआ जिन्होंने इनको श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती चरण के लिए दर्शन और श्रवण का चैतन्य मठ में प्रेरित किया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती चरण वो भागवत जी की अपूर्वतम वक्ता, अध्येता, उद्गाता थे, जो अपना तुलना आप ही थे। 100 करोड़ उन्होंने अपने गुरु गौर किशोर दास बाबा के साथ अनुगति में महामंत्र ग्रहण किया, महामंत्र का जप किया। 100 करोड़ नाम इन्होंने ग्रहण किया, जप किया और 64 मठ की स्थापना हिंदुस्तान में की। तो इस प्रकार इलाहाबाद के मठ में रोज इनका सत्संग होता, प्रवचन होता और इतवार के दिन विशेष उत्सव होता, जब ठाकुर जी का संकीर्तन भी होता
ठाकुर जी के सब प्रकार से भोग राग और बाद में प्रसादन की भी सबको व्यवस्था होती। श्री श्री अभय चरण जो उनका नाम है, अभय चरण भी जब अपने उस वैष्णव मित्र के साथ श्री भक्ति सिद्धांत प्रभु का दर्शन किया तो उनके सत्संग से इतने प्रभावित हुए, इतने आनंदित हुए कि इन्होंने 1922 अवस्था में, इनकी आयु जब 26 वर्ष की थी, इनको मनी मन अपना शिक्षा गुरु धारण कर लिया। और भक्ति सिद्धांत प्रभु ने भी इनको देखकर पहचान लिया कि ये बालक एक बड़ी भारी प्रतिभा को अपने अंदर में लिए हुए है। अब धीरे धीरे पहले तो इतवार जाते, फिर रोज जे सत्संग में जाने लगे। श्री श्री गौरदास जी महाराज इनका चरित्र गाते हुए कहते हैं, अब तो इन्होंने बड़े बड़े उस अपने आश्रम के कार्यों में पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया। करताल मृदंग बजाकर हरिनाम संकीर्तन करते, वहां से प्रकाशित होने वाली पत्रिका में लेख भी ये लिखते और भी अधिक समय वहां पर सत्संग का लाभ करते। इसी समय में इनकी जो है वो भेंट हमने कल भी सुना, श्री श्री अवध बिहारी कपूर जी से हुई। अवध बिहारी कपूर जी बहुत बड़े न्याय शास्त्र के प्रकांड पंडित और डिलीट की डिग्री से और भी बड़ी बड़ी भाषाओं में, बड़ी बड़ी विद्याओं में पारंगत ये श्री भक्ति सिद्धांत प्रभु के यहाँ आते, सत्संग करते। लेकिन प्रभुपाद जी से ये विशेष प्रभावित और प्रभुपाद जी से संकीर्तन सुनने का लोभ ये संवरण नहीं कर पाते। आखिर प्रभुपाद जी से इनकी बड़ी मित्रता हुई अभय चरण जी से, और अभय चरण जी ने एक बार इनको एक टॉनिक दिया और कहा, कपूर जी आप इस टॉनिक का सेवन कीजिए, आपको बड़ा लाभ होगा। उनका श्री अभय चरण जी, मुझे क्या लाभ होगा? उनका तुम्हारा शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। उनका इम्यूनिटी बढ़ जाने से अहंकार भी बढ़ेगा। मुझे तो वो टॉनिक दीजिए जो आपके पास है और आप उसका वितरण नहीं करते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने कहा, ऐसा कौन सा टॉनिक है? उनका है वो कृष्ण प्रेम का टॉनिक, जिससे मेरी आत्मा बलिष्ठ हो और मैं अपने जीवन को भजन में कर सकूं। श्री प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने अभी वो प्रकट नहीं किया है, यद्यपि मेरा आखिर मतलब तो उसी टॉनिक को संसार में वितरण करना है। तो उन्होंने कहा, प्रभु जी जब आप करेंगे तो करेंगे, लेकिन फॉर्मूला तो मुझे बता दीजिए। उनका फॉर्मूला तो प्रकट है, ये फॉर्मूला रेसिपी तो महाप्रभु जी ने पहले ही प्रकट कर दी है, और वो रेसिपी है, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मन देना कीर्तनिया सदा हरि। बस इतना ही टोटल फॉर्मूला है, यही टोटल अध्यात्म है। बाकी इसकी व्याख्या है। इसका अगर हम सेवन करें तो निश्चित ही हमें कृष्ण प्रेम धन की वो चिंतामणि प्राप्त होगी, जो अपने आप में अमूल्य है, अतुलनीय है, अपूर्व है और जीवन की परम चरम सफलता की कुंजी है। तो इस प्रकार श्री अभय चरण प्रभु के साथ श्री अवध बिहारी कपूर जी की गोष्ठी, ये उन्होंने श्री श्री गौरदास जी को 17 वर्ष की अवस्था में मिलने पर श्री रमन रेती में श्री गौरांग दास बाबा के आश्रम में उन्हें अपनी गोष्ठी में बताई। श्री श्री गौरांग दास बाबा के शिष्य हैं अवध बिहारी कपूर जी। बहुत ग्रंथ लिखे, ब्रज के भक्त, ब्रज के रसिकाचार्य, ब्रज भूमि, और 2001 में 1908 में प्रकट 2001 में श्री श्री अवध बिहारी कपूर जी ने अपनी इस संसारी यात्रा को पूर्ण किया। श्री प्रभुपाद जी महाराज श्री भक्ति सिद्धांत प्रभु से 1933 में दीक्षित हुए और सब प्रकार से उनको गुरुदेव के द्वारा ऐसा संकेत और प्रत्यक्ष भी निर्देश किया गया
कि तुम्हारे भीतर प्रतिभा है, इंग्लिश में भी तुम्हारा पूरा अधिकार है। मेरी ये इच्छा है महाप्रभु जी की आज्ञा का, पृथ्वी ते यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईते मोर नाम। सर्वत्र नाम का प्रचार हो, जीव मात्र कृष्ण नाम से जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाए गुरु हन तारे यही देश। इस संदर्भ में हमने कल निश्चय किया था कि हम अपने दिन भर में एक को कृष्ण नाम की प्रेरणा कृष्णोन्मुख जरूर करेंगे। अगर वो हमारी बात नहीं भी मानता है तो तब भी हम भगवान से प्रार्थना करें, लेकिन निश्चित ही हमारे संकल्प से उसके जीवन में भगवत भक्ति होगी, और बिना भक्ति के तो कोई जीवन की सफलता नहीं है। ऐसा हमें सोचकर किसी को भी भगवान की भक्ति की प्रेरणा देनी चाहिए। नाम दीक्षा तो दे ही देनी चाहिए। रविदास जी, पहले नाम दीक्षा होती है, फिर मंत्र दीक्षा होती है। जो सीनियर वैष्णव हैं उनको किसी को भी नाम दीक्षा दे देनी चाहिए, जो उनका परिचित हो, जिसके प्रति उनका हित हो, या इन जनरल भी किसी को महामंत्र सुना दीजिए कि भगवान कृपा करें, या उससे कहिए कि मुझे महामंत्र सुनाकर मुझे सब प्रकार से ऑब्लाइज्ड कीजिए। कहो कृष्ण, एक बार कृष्ण मात्र कह दो। महाप्रभु जी का ये जो अवदान है, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा घर घर जाकर कृष्ण नाम की भिक्षा करने का, इसको हमें दृढ़ता से फॉलो करना चाहिए। अस्तु। तो श्री प्रभुपाद जी महाराज 1936 में जो है वो श्री अपने गुरुदेव प्रभु के चरणों में बैठे थे, और उनको लग रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती चरण अब अपनी लोक लीला संवरण करने वाले हैं। तो उन्होंने उनका जब अंतिम आदेश, संदेश, उपदेश जब जानना चाहा, तो उन्होंने कहा ये वही है जो मैंने तुम्हें पहले दिया था, कि मेरा ये मन है कि तुम उन इंग्लिश लोगों को भी हरि नाम दो जिनके जीवन में कोई भजन करने का कोई ना संस्कार है, ना परंपरा है, और ना कहीं संकल्प का ही कहीं अंश है। भारत नहीं, विदेशों में भी विशेषकर ये इंग्लिश लोगों को, या हिंदुस्तान में विशेष एजुकेटेड लोगों को भी कृष्ण नाम के इस रस का पान कराओ, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति से परिचित कराओ। वैज्ञानिक भी जो इसे पता नहीं क्या क्या समझते हैं, आक्षेप करते हैं, उसका भी एक ऐसा उद्योग बने जिससे कि विज्ञान के आधार पर भी इस कृष्ण भक्ति को प्रमाणित किया जाए। क्योंकि ये कृष्ण भक्ति सर्व ओर से, चाहे वो विज्ञान है, चाहे वो भौतिक विद्या है, चाहे वो लोक है, परलोक है, उसमें समान रूप से अत्यावश्यक और सार्थक है। इस प्रकार प्रभुपाद जी को उन्होंने उपदेश दिया, और 1936 में श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु ने अपनी लीला संवरण कर लिया। श्री प्रभुपाद जी को हुआ कि मुझे अपने गुरुदेव प्रभु के अंतिम संदेश को विशेष करके जो है वो अपने जीवन में इसको उतारना है, और इसको सब प्रकार से सफल सार्थक करना है। 40 साल की उम्र है, तभी उन्होंने कहा कि पहले मैं हिंदुस्तान में सबको इस प्रकार का उपदेश देकर कृष्ण भक्ति में लगाकर इसकी भूमिका बनाऊं, ग्रंथ का लेखन करूं। तब प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज और भागवत जी की टीका में जुट गए। दिन रात उन्होंने इसके लिए अनथक परिश्रम किया। सोते कभी किसी ने उनको देखा नहीं, तथापि अपना नियम भी किया, ग्रंथों का अध्ययन भी करते, उनका लेखन भी करते, उनके लिए सब प्रकार से प्रचार भी करते, उनके लिए ये सब उसकी बिक्री भी करनी होती। पहले पेपर थोड़ा सा खरीदते, उसको प्रिंट करवाते, प्रूफ देखते, दिल्ली जाते, वृंदावन आते। ये सब अति कठिन कार्य को उन्होंने श्री राधा दामोदर मंदिर में रहकर जो है वो उसको संपन्न किया है। प्रभुपाद जी का ये जितना प्रयास है, ये अपने आप में
वो एक असंभव सा लगता है। श्री गौरदास जी कह रहे हैं, आज अगर श्री थोड़े साल ही हुए हैं प्रभुपाद जी को अंतर ध्यान हुए, 43 ईयर्स हुए हैं, लेकिन आज भी कोई मानेगा नहीं कि प्रभुपाद जी ने इतना अकेले सब कुछ किया, अकेले सब कुछ किया। इस प्रकार श्री प्रभुपाद जी ये ग्रंथों का प्रणयन कर, उनका सब प्रकार से प्रचार कर, उनका विक्रय कर, उसकी आमदन से पुनः उनको सब प्रकार से पब्लिश करवा, इस कार्य में श्री राधा दामोदर मंदिर के माध्यम में, जहाँ श्री श्री गिरधारी जी की शिला है भगवान के द्वारा दी गई सनातन गोस्वामी जी के लिए, जिसकी 4 परिक्रमा करने से गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाती है, जहाँ श्री रूप गोस्वामी प्रभु का भजन समाधि रूप गोस्वामी जी की समाधि मंदिर है, जहाँ जीव गोस्वामी जी का भजन मंदिर और उनकी समाधि है, जहाँ मीरा जी ने बारंबार जीव गोस्वामी जी के संग लाभ किया है और गौर तत्व को जानकर मीरा जी गा उठी, गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे। यद्यपि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, लेकिन जब गौर तत्व को कृष्ण से अभिन्न तत्व के रूप में श्री जीव गोस्वामी जी के सत्संग से मीरा जी ने अनुभव किया, आस्वादन किया, तो मीरा जी का वो पद बड़ा अक्सर हम सुनते हैं, फिर सुनेंगे कि गौर कृष्ण की दासी मीरा, उनको मैं गौर कृष्ण की दासी हूँ, मैं श्री श्याम सुंदर की प्रिया हूँ, श्याम सुंदर मेरे पति हैं। इस प्रकार मीरा जी भी जहाँ अक्सर सत्संग किया, जहाँ पर कितने ही महापुरुषों की समाधियां हैं, श्री श्री राधा माधव जी हैं, श्री छैल चिकन जी हैं, वृंदावन दास श्री वृंदावन चंद्र ठाकुर हैं, राधा दामोदर जी हैं, आज भी वहाँ उनकी भजन कुटी सुरक्षित है, जहाँ रहकर प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ लेखन से लेकर और अपना भजन संपन्न किया है। इस प्रकार की चर्चा से जो कल के प्रसंग में मुझे स्मरण है और उसको दोहराकर मेरा मन बड़ा खुश है। अब श्री प्रभुपाद जी का जो चरित्र मिला है उसको एक बार पुनरअपि हम विस्तार से सुनते हैं, क्योंकि ऐसे चरित्र जो हैं वो बहुत सुस्वादु हैं, प्रेरक हैं और अपने अंतर हृदय को पावन करने वाले हैं। रविदास जी ने जैसे कल बताया था कि गाइए को दो ही सुघर कै हरिदास, भगवान को गाएं या भगवान के दासों को गाएं, और उन दासों में विशेष सभी विशेष हैं, तथापि श्रील प्रभुपाद जी महाराज भी हैं। जय। श्रील प्रभुपाद के एक सच्चे मित्र नरेंद्र नाथ मलिक ने उनसे मायापुर से आए हुए एक साधु से मिलने के लिए आग्रह किया। अनेक ढोंगी साधुओं के बारे में जानते हुए श्रील प्रभुपाद जाना नहीं चाहते, परंतु मित्र ने जोर दिया। दोनों आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को देखा, जो सन्यासी के वस्त्र पहने थे और आंखों पर छोटा गोल चश्मा था और सीधे तने बैठे थे। श्रील प्रभुपाद व उनके मित्र ने उन्हें प्रणाम किया। वे दोनों अभी उठकर बैठने ही वाले थे तो परिचय देने से पहले ही श्रील भक्ति सिद्धांत जी उसी क्षण बोले, तुम पढ़े लिखे युवक हो, भगवान कृष्ण के आदर्श तत्वों का विश्व भर में प्रचार क्यों नहीं करते? अभी अभी सुनी बातों पर श्रील प्रभुपाद विश्वास नहीं कर सके। अभी कुछ भी बातें नहीं हुई और यह साधु उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने उनसे पूछा, जब तक हम गुलाम देश वाले हैं हमारी बात कौन सुनेगा? पहले भारत स्वतंत्र हो जाए, ब्रिटिश शासन के नीचे रहकर हम अपनी संस्कृति का प्रचार कैसे कर सकते हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत जी ने गंभीर आवाज में शांत रीति से जवाब दिया कि कृष्ण का ज्ञान भारत की राजनीति में बदलाव आने का इंतजार नहीं करेगा। ये कौन शासक है जो इस पर निर्भर नहीं है? भगवद गीता के संदेश अत्यंत उत्तम है कि वह इंतजार नहीं कर सकता। इस दुनिया में लोग जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग आदि से दुखी हैं क्योंकि वे अपने आप को भौतिक मानते हैं। भगवद गीता का संदेश जीवन की इन मुसीबतों के बारे में बताता है। अपने आप को सच्चे अध्यात्म जीवी मानकर भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त सेवक मानने से ही उनके दुखों का अंत होगा। इसलिए सामाजिक व राजनीतिक हित के अलावा इस संदेश का प्रचार
बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। श्रील प्रभुपाद इससे बहुत प्रभावित हुए। कृष्ण भक्ति से प्रभावित परिवार से होने के कारण उनके उपदेश की मैं प्रशंसा कर सका। वे सबको उपदेश दे रहे थे, परंतु मुझमें उन्होंने कुछ विशेष बात देखी। उनकी बात को प्रस्तुत करने की रीति ने मुझे अभिभूत किया। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं समझ गया कि मुझे वास्तविक धार्मिक विचार यही व्यक्ति बता सकते हैं। आश्रम से लौटते हुए नरेंद्र नाथ ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, तो तुम्हें कैसा लगा? उनके बारे में क्या विचार है? वे अति अद्भुत व्यक्ति हैं, श्रील प्रभुपाद ने जवाब दिया। भगवद गीता का संदेश सही विद्वान के हाथों में है। मैं उन्हें उसी क्षण अपने आध्यात्मिक गुरु मान लिया, अधिकृत नहीं, अपने हृदय में। मैंने सोचा कि एक अच्छे सज्जन पुरुष से मेरी भेंट हो गई। 1921 में श्रील प्रभुपाद दंपति को एक बेटा हुआ। उनके और बच्चे होने वाले थे और अधिक आमदनी की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें कुछ व्यापार करना था। फिर दिन भर वे श्रील भक्ति सिद्धांत के शिष्यों से मिलते थे और जब भी हो सकता वे अपने आध्यात्मिक गुरु के व्याख्यान सुनने जाते थे। 1925 में अपने कार्य निमित्त वे आगरा गए, जो वृंदावन से केवल 40 मील की दूरी पर था। इस अवसर का लाभ उठाकर वे पहली बार पवित्र वृंदावन चले, जो उनके बचपन की इच्छा थी। वृंदावन और वहां के मंदिर उन्हें बहुत अच्छे लगे, किंतु अपने कार्य बाहुल्य के कारण वे वहां 1 या 2 दिन ही बिता सके। 1930 में दुखद घटना घटी कि श्रील प्रभुपाद जी के पिता गौर मोहन स्वर्ग सिधारे। बाद में वे अपनी एक पुस्तक के प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा कि मेरे पिता गौर मोहन डे 1949 से 1930, जो श्री कृष्ण के सच्चे भक्त थे, जिन्होंने मुझे बचपन से मेरे प्रारंभिक दिनों से कृष्ण भक्ति के रूप में बढ़ाया, मेरा पालन किया, उन्हें ये समर्पित है। एक बार जब श्रील प्रभुपाद अपने अध्यात्म गुरु के मंदिर गए थे, तो वहां एक विशैला शाम दिखाई पड़ा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। श्रील भक्ति सिद्धांत जी लोगों की हलचल सुनकर अपने कमरे से बाहर बालकनी में आए। इधर उधर भागते हुए शिष्यों से उन्होंने वहीं से कहा, उसे मार डालो। तो मैंने सोचा कि गुरु महाराज ने उसे मार डालने का आदेश कैसे दिया। बाद में मैंने जब यह निम्नलिखित श्लोक देखा तो थोड़ा आश्चर्य लगा और संतोष हुआ। मोदेता साधुरपि वृश्चिक सर्प हम्या। साधु पुरुष भी सांप अथवा बिच्छू की हत्या खुशी से करते हैं। मेरे मन में पहले संदेह हुआ था कि गुरु महाराज सांप की हत्या करने का आदेश कैसे दे सकते हैं, परंतु इस श्लोक को पढ़ने पर मैं खुश हुआ कि सांप जैसे जीवी पर दया नहीं दिखानी चाहिए। जब कोई भगवान कृष्ण के उपदेश के बारे में वाद करते हुए उसका अपमान करते हुए चुनौती देता है, तो श्रील भक्ति सिद्धांत जी बड़े भयानक रूप से उसे हरा देते थे। श्रील प्रभुपाद जी के साथ वे सदा कृपा व दया भरा व्यवहार करते थे। जब भी मैं गुरु महाराज से मिलता तो वे मेरे साथ बहुत ही स्नेह भरा व्यवहार करते। कभी कभी मेरे गुरु भाई श्रील भक्ति सिद्धांत के दूसरे शिष्य टीका करते थे, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत बेझिझक बात करता था। वे यह अंग्रेजी मुहावरा कहते थे कि जहां देवता जाने से हिचकते वहां मूर्ख दौड़ पड़ते हैं। लेकिन मैं सोचता था, मूर्ख ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ। मेरे गुरु महाराज जी मेरे प्रति बहुत ही स्नेह से व्यवहार करते। जब भी मैं प्रणाम करता तो उसके बदले कहते, दासोस्मी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। श्रील प्रभुपाद जी के श्रील भक्ति सिद्धांत जी ने देखा, श्री प्रभुपाद जी के गुरु श्री भक्ति सिद्धांत जी ने देखा कि ये नया शिष्य आने व उनके व्याख्यान सुनाने के लिए बहुत ही उत्सुक है। उन्होंने कहा, ये बालक जाएगा नहीं, ये सुनेगा। श्री भक्ति सिद्धांत जी गौड़िया मठ के मुखिया थे, जो बहुत बड़ी तथा एक सफल भक्ति प्रचार संस्था थी, जिसने भारत भर में मंदिरों का निर्माण किया था। जो पहले ही भविष्यवाणी हुई थी, श्रील भक्ति सिद्धांत ने निश्चय कर लिया था कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण का संदेश विश्व भर में फैलेगा। 1933 में उन्होंने एक प्रमुख शिष्य को संस्था के एक विभाग को प्रारंभ करने के लिए हर महीने 700 रुपये माहवार पर लंदन भेजा। ये माहवार उन दिनों काफी था। दुख का विषय था कि उसका उपदेश प्रभावशाली न होने के कारण उसे वापस भारत बुला लिया गया। बाद में एक और सन्यासी भेजा गया, वह भी असफल रहा। सौभाग्यता जो हम देखेंगे, श्रील भक्ति सिद्धांत का ऐसा विशेष शिष्य था जो बाद में बहुत सफल रहा, जहां दूसरे असफल हो गए थे। श्रील प्रभुपाद ने बंबई में व्यापार करते हुए कुछ समय बिताया था। एक बार स्थानीय भक्तों ने श्रील भक्ति सिद्धांत से शिकायत की कि वह सबसे अलग बाहर ना रहे।
उन्हें बंबई के गौड़िया मठ के आश्रम के मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत का जवाब बहुत ही भविष्यवाणी के रूप में ये रहा, आपके मठ से थोड़ी दूर पर रहना ही उसके लिए बेहतर होगा। जब समय आएगा वह सब करेगा, उसे उपदेश की आवश्यकता नहीं है। 1933 में श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति सिद्धांत से दीक्षा प्राप्त की। अपने अध्यात्म गुरु के संदेशानुसार यद्यपि वे द्रव्य दान करते रहे, फिर भी उन्हें संतुष्ट करने के लिए वे कुछ और करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि बाकी शिष्यों ने सभी भौतिक कार्य त्याग कर संन्यास ग्रहण किया था और पूर्ण रूप से उपदेश में तल्लीन थे। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वे जानते थे कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे। तो 1936 में उन्होंने विनय के साथ श्रील भक्ति सिद्धांत जी को लिखा कि क्या वे सीधा कुछ सेवा कर सकते हैं। 31 दिसंबर को उन्हें जवाब मिला। उनके पुत्र के पहुंचने से 2 हफ्ते पहले ही उनके अध्यात्म गुरु का उनका पत्र पहुंचने से 2 हफ्ते पहले ही उनके अध्यात्म गुरु का देह त्याग हो गया था। इससे उनको मिलने वाले आदेश को और महत्व प्राप्त हुआ। श्री प्रभुपाद जी ने पत्र खोला तो वह उसी तरह था जो 1922 में वह पहले श्रील भक्ति सिद्धांत जी से मिलने पर उन्हें आशीर्वाद दिया गया था। जो भी तुमने मुझसे सीखा है उसे विश्व के अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को उपदेश देने का प्रयत्न करो। ये तुम्हें और तुम्हारे उपदेश सुनने वालों के लिए हितकर होगा। यही तुम्हारे लिए मेरा आदेश है। श्रील प्रभुपाद जी यद्यपि कहते रहते कि देह त्याग के बाद भी उनके गुरु को अपने सामने वे पाते थे, वे उन्हें आदेश देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, फिर भी यह श्रील भक्ति सिद्धांत जी के साथ भौतिक संपर्क रहा। उन्होंने इसे उनका अंतिम आदेश माना और उसे अपने जीवन का उद्देश्य कार्य माना। 1943 में जापानियों को हराने के लिए ब्रिटिशरों ने आहार ढोते हुए भारतीय जहाजों को डुबो दिया और धान की खेती नष्ट कर दी, यह सोचकर कि वह सब शत्रु के हाथ न लग जाए। इस कारण स्थानीय भारतीयों को भूखा ही रहना पड़ा और व्यापार के लिए जहाज भी नहीं रहे। ये बंगाल में 150 वर्ष में पड़ा हुआ अत्यंत भयानक अकाल था। सरकार ने खाद्य वस्तुओं के दाम पर कोई नियंत्रण नहीं रखा तो महंगी वस्तुएं खरीदने में असमर्थ अनेक लोग कलकत्ते के रास्तों पर मरते रहे। मैंने अनुभव किया कि सरकार ने कृत्रिम अकाल बना दिया है। युद्ध हो रहा था। इसके बाद के कुछ वर्ष श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता पर टीका लिखने में बिताए, गौड़िया मठ के कार्यों में भाग लिया और 1944 में बैक टू गॉड हेड पत्रिका का प्रारंभ किया। सामान्य लोगों को यह समझने के लिए कि भौतिक जीवन ही वास्तविक नहीं है, आध्यात्मिक लोक में लौटकर अपने प्रिय पिता श्री कृष्ण से मिलने के लिए अपने आप को तैयार करना ही जीवन का वास्तविक ध्येय है, यह पत्रिका समर्पित रही। प्रकाशन जारी रखना एक संघर्ष ही रहा। श्रील प्रभुपाद जी अकेले ही लेख लिखते थे, संपादन करते थे, हस्तलेख टाइप करते थे, प्रूफ चेक करते थे और पत्रिका की प्रतियां बांटते थे। इसके लिए अधिक धन व्यय होता था कि उन्हें खाना भी मुश्किल से मिलता था। अलग अलग मूलों से उन्हें विचार व लेख प्राप्त होते थे। कभी कभी वे समाचार पत्र अथवा पाक्षिक या मासिक पत्र के लेख पढ़कर प्रतिक्रिया तैयार करते थे और कभी प्रमुख व्यक्तियों के साथ हुए वार्तालाप पर लेख तैयार करते थे। बैक टू गॉड हेड के छपने पर वे दुकानों या टी हाउस में खाते पीते लोगों के पास पहुंचकर पत्रिका देते थे और खरीदने के लिए मनाते थे। ये कठिन काम था। अधिक लोग पत्रिका में आसक्ति नहीं रखते थे तो उससे बचने के लिए कहते थे हमारे पास समय नहीं है। परंतु श्री प्रभुपाद प्रचार करने में निराश नहीं होते थे, बल्कि वे और दृढ़ निश्चयी हो जाते थे। समय व्यतीत होते होते श्री प्रभुपाद जी ने देखा कि उनकी पत्नी और बाकी परिवार वालों को इनके मिशन में आसक्ति नहीं रही। इसलिए अपने उपदेश का कर्तव्य निभाते हुए वे अपने घर से बाहर ही ज्यादा समय बिताने लगे। बहुत परिश्रम के बाद उन्होंने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज भक्तों की मंडली का केंद्र स्थापित किया। वहां 50 तक भक्त व्याख्यान और संकीर्तन के लिए अवश्य इकट्ठे होते थे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि उपदेश में लोग इतने तल्लीन हो रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों के बारे में कहा, उस भक्त मंडली में मैं अकेला रह गया। कुछ शिष्य थे परंतु इतने क्रियाशील नहीं थे। मैं ही सब कुछ निभाता था। मैं प्रभाकर मिश्रा
मैं प्रभाकर मिश्रा उनका पहला शिष्य और दूसरों के साथ चलाना चाहता था। वे अपना पूरे समय उसमें लगाना नहीं चाहते थे। पूरा समय लगाने को कहने पर भी वह नहीं करता था, परंतु दीक्षा दी गई। वे सभी संस्कृत के विद्वान थे, वैद्य थे। झांसी में जिस बिल्डिंग का वे उपयोग करते थे उसे वे दान समझते रहे। उसका मालिक हजारों रुपए का दाम मांगने लगा। फिर उसने किसी महिला समूह को बेच दिया और फिर श्रील प्रभुपाद को उपदेश के लिए जगह नहीं रही। वे अपनी पत्नी राधा रानी के पास लौटे। वहां वे अपने स्थानीय मित्रों को बुलाकर झांसी में जैसे करते थे वैसे भगवद गीता का प्रवचन देते थे। उनकी पत्नी व परिवार वाले दूसरे कमरों में चाय पीते रहते थे। श्री प्रभुपाद जी पत्नी के सहयोग न देने पर कहते थे, कृष्ण भावना के प्रचार में मैं उसकी सहायता चाहता हूँ। मैं चाहता था कि वह मेरे साथ काम करे, परंतु वह निश्चय कर चुकी थी कि मेरा साथ नहीं देगी। अतः अंत में बहुत वर्षों के बाद मैं समझ गया कि वह मेरी सहायता नहीं करेगी। श्रील प्रभुपाद जी की पत्नी को चाय पीने की आदत पड़ चुकी थी, जो नशीली है। इस कारण कृष्ण भक्तों के लिए मना है। मैं हमेशा उसे चाय पीने से मना करता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा परिवार कृष्ण को समर्पित रहे। बार बार कहने के बाद अंत में मैंने कहा, तुम्हें मैं और चाय इन दोनों में से एक को चुनना होगा। चाय समाप्त होगी या मैं चला जाऊंगा। इस प्रकार मैंने अपने परिवार की टीका की, परंतु मुझे पति अथवा पिता के रूप में देखते हुए मेरे आदेश को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसलिए उसने कहा चाय त्याग दो अथवा पति को छोड़ दो। अच्छा, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। उसने सोचा कि मैं मजाक कर रहा था। एक दिन राधा रानी ने बड़ा अपराध किया। उस समय भारत में एक पद्धति थी कि ग्राहक स्केल पर तोल के साधन कीमती वस्तु रखता था और दूसरे पर उसी वजन तक अपना सामान। श्री प्रभुपाद बाहर गए थे तो उनकी पत्नी ने उनकी पवित्र भागवतम का व्याख्यान बाजार से ले जाकर चाय बिस्कुट आदि ले आई। जब श्रील प्रभुपाद जी ने घर लौटकर पूछा तो उसने जो हुआ बता दिया। उसने सोचा ही नहीं था कि वह बड़ा गंभीर विषय है। वह केवल चाय बिस्कुट चाहती थी तो भागवतम दे दी। उसे सुनकर श्री प्रभुपाद जी विमूढ़ रह गए। इसके बाद उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय किया। जब पत्नी व परिवार वाले कृष्ण की भागवतम में कही गई बातों का गौरव नहीं कर सकते, उनको और उनके महत्वपूर्ण मिशन को क्या महत्व देंगे, क्या अनुसरण करेंगे। परिवार से दूर जाने से पहले मैं अपने बेटे व बेटियों का विवाह कर देना चाहता था, परंतु उनमें से कईयों ने इसका विरोध किया। समय बीत रहा था। ठीक है, वे विवाह करें या ना करें, कम से कम वे व्यापार की देखभाल करें। यदि मैं तभी मर जाता तो कौन मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। तब हम कहते हैं भगवान देखेगा, तो अब क्यों नहीं, भगवान ख्याल रखेगा। वृंदावन में मास। श्रील प्रभुपाद जी के तत्व ज्ञान भक्ति को पहचानते हुए गौड़ीय वैष्णव के समाज 1947 में उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया। बाद में गृहस्थ जीवन से पूरी तरह निवृत्त होकर उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम को अपना लिया और अपना पूरा समय पढ़ने लिखने व उपदेश देने में लगाने का निश्चय किया। श्रील प्रभुपाद जी का पवित्र ग्राम वृंदावन में रहने लगे, जहाँ कृष्ण ने बाल लीलाएं रचाई थी। वहाँ मध्यकालीन ऐतिहासिक श्री राधा दामोदर के मंदिर में तप व अभी देखते हुए चेक करते हैं। अब ठीक है जी आवाज। श्रील प्रभुपाद जी तत्व ज्ञान और भक्ति को पहचानते हुए श्रील प्रभुपाद जी के तत्व ज्ञान और भक्ति को पहचानते हुए
गौड़ीय वैष्णवों श्रील प्रभुपाद जी के तत्व ज्ञान और भक्ति को पहचानते हुए गौड़ीय वैष्णवों के समाज ने 1947 में उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया। बाद में गृहस्थ जीवन से पूरी तरह से निवृत्त होकर उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम को अपना लिया और अपना पूरा समय पढ़ने लिखने व उपदेश देने में लगाने का निश्चय किया। श्री प्रभुपाद जी पवित्र गांव वृंदावन में रहने लगे, जहां भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएं रचाई थीं। वहां मध्यकालीन ऐतिहासिक श्री राधा दामोदर के मंदिर में तप व साधना करते हुए विनीत जीवन बिताने लगे। वहां उनकी कोई आमदनी नहीं थी, तो वे बहुत थोड़ा खाते थे। वह पुराने कपड़े पहनते थे और गहरे अध्ययन व लिखने में कई वर्ष बिताए। बाकी कई साधु वहां पैसे मांगकर लोगों से अच्छी अच्छी चीजें खाते थे, परंतु प्रभुपाद जी अपने आराम की ओर ध्यान न देते हुए किताबें प्रकट करने के लिए धन चाहते थे। 1959 में उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया। फिर एक साल बाद उन्होंने जीवन का प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण, जो 18,000 श्लोकों का बृहद ग्रंथ था, का अनुवाद कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने अन्य ग्रहों की सरल यात्रा ग्रंथ रचना की। वर्ष बीतने लगे तो उन्होंने विश्व भर में हरे कृष्ण संकीर्तन के प्रचार की योजना बनाई। 13 अगस्त 1965 के दिन उन्होंने 69 वर्ष के जन्मदिन के थोड़े दिन पूर्व अपने गुरु के आदेश पूरा करने के लिए अमेरिका चल पड़े। श्री प्रभुपाद जी के इस मेरे को तो अतिशय प्रिय चरित्र में, सभी भक्तों के चरित्र मेरे को बहुत प्रिय हैं। श्री प्रभुपाद जी का जो डिवोशन है संसार के प्रति, रविदास जी हमारे लिए आदर्श है, महाप्रभु जी की आज्ञा है। श्री कल भी पता नहीं मैं कहाँ सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि देखो, भगवान की आज्ञा का पालन करना ही भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाला साधन है। और कली काल के भगवान श्री गौरहरि हैं, श्री किशोरी जी हैं गौरहरि, और इन्होंने अगर कहा है कि जारे देखे तारे कह कर उपदेश, महाप्रभु जी एक एक ग्राम में एक एक जीव को कृष्ण भजन भक्त बनाया और उसे कहा कि तुम सारे ग्राम को कृष्ण भजन भक्त बनाओ। तो यही जो मैं अब कहां जाऊंगा, महाप्रभु जी ने चैतन्य चरितामृत में कहा है, मैंने तुम्हें कृष्ण नाम दिया है, तुम इसको सारे ग्राम में वितरण करो। तो हमारे पास ये कृष्ण नाम है, हमारे पास ये कृष्ण के चरणारविंद की शरणागति है, तो हमें इसका निश्चित उपयोग करना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमने नियम कर लिया या करने के प्रयास में हैं, कब हमारा नियम होगा, कब हमारा भजन होगा। नहीं, ये भी करना है। देखो, रविदास जी जीवन में ना एक संतोष होना बड़ा जरूरी है कि मैंने अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गवाया, क्योंकि आखिर ये जीवन तो जाएगा। काफी चला गया है, 99% चला गया है। अगर बाकी समय में भी हम अपने आप को फुली डिवोटेड कर दें, डेडिकेटेड कर दें भगवान के भजन के लिए, तो हम देखेंगे कि हमको अंतिम समय में पश्चाताप नहीं होगा कि हमारा जीवन जो है ऐसे ही बीत गया। श्री नवयोगेंद्र स्वामी जी भी सर्व त्याग पूर्वक कृष्ण नाम प्रचार में लगे हुए हैं। उनके प्रिय शिष्य श्री इंद्रानुदास जी ने भी इंजीनियरिंग करने के बाद सर्व त्याग पूर्वक श्री इस्कॉन ज्वाइन किया और तभी से वो फुली उसके लिए समर्पित हैं। अब उन्होंने सन्यास भी ले लिया है और उनकी जो अमृतसर में इस्कॉन के प्रति जो सेवा है, उनका जो सबके प्रति स्नेह का, सबको
जोड़ने का उद्योग है, वो मैं समझता हूं कि ये बड़े बड़े महापुरुषों की गिनती में आता है, बहुत बड़े महापुरुषों की गिनती में आता है। अब आगे भी उनके नारायण जी हैं और वो संजय जी हैं, ये सब जो है वो उस कार्य को कैसे कितनी कठिनता से चला रहे हैं। फंड्स की कमी, रोज का जो है वो भोजन इत्यादि की रसोई का ये सब व्यय कैसे मैनेज करते हैं, ग्रंथों का वितरण भी करते हैं। इससे क्या होता है, ये हमारी आत्मा का धर्म है। हम अपने लिए ही केवल मात्र ये करें कि हमारा जीवन चले, हमारी रोटी चले और बढ़िया चले, हमारे लिए ये हो, इसके प्राप्त होने पर भी हमारी आत्मा जो है वो हमें कभी भी जो है वो शाबाशी नहीं देगी और मैं समझता हूं स्वीकार भी नहीं करेगी। महाप्रभु जी का एक निगूढ़तम आदेश है, जारे देखे जारे देखे जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश। एक काम रविदास जी हमने कल शुरू किया था, एक आज शुरू करें, अति आवश्यक है। वो ये है कि जब हम कहीं भी बैठते हैं तो वो बात जो है वो पॉलिटिक्स से शुरू हो जाती है, आज के चाइना के साथ वार के संभावना पर शुरू हो जाती है, कोरोना पर शुरू हो जाती है, या जैसे भी होती है, महंगाई पर, मंदे पर, उसको झट से डाइवर्ट करके कृष्ण भजन में ले जाएं। आज हम जहां भी बैठे हों, हमारे सामने कोई भी विषय अदर देन श्री कृष्ण भजन नहीं होना चाहिए। अगर तो हम उस वातावरण को कृष्ण भजनमय बना सकते हैं तो बैठें, अन्यथा वहां से उठकर चले जाएं। कोई भी ऐसा क्षण नहीं होना चाहिए कि जब हमारे ऊपर कृष्ण भजन, कृष्ण प्रचार के सिवा कोई ऐसा प्रचार हो जो हमारे ऊपर प्रभावी हो जाए। होता यह है कि हम जहां जाते हैं हम भी उसमें अपनी चर्चा मिला देते हैं कि हमको भी पॉलिटिक्स का ज्ञान है, हमें भी उतार चढ़ाव के मार्केटों का ज्ञान है। नहीं 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 नहीं, आज हमारा यही संकल्प रहेगा कि हम किसी भी प्रकार के अपने संपर्क में या कहीं भी हो रही वार्ता को कृष्णमय करेंगे। जहां हम होंगे वहां कृष्ण चर्चा होगी, जहां हम नहीं होंगे तो वहां भी कृष्ण भजन हो, ऐसा हम उद्योग करेंगे। क्योंकि हमें जीवन में संतोष, खुशी श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है। कल भी हमने सुना, आपने भी वो सत्संग के सार में लिखा कि भगवान कहते हैं जो मेरे इस गीता का प्रचार करेगा, करता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। देखो सूत्र हैं, भगवान ने बताया कि मुझे प्रिय होने के सूत्र हैं। भगवान ने दत्तात्रेय जी को, श्री दुर्वासा जी को कहा, दुर्वासा जी, जिन भक्तों से मुझे नाम मिला है, जिन भक्तों ने मुझे जन जन में स्थापित किया है, अब बताओ उनको मैं अतिक्रमण कैसे कर सकता हूं। उन्होंने तो मेरी आज्ञा का पालन करके मुझे जन जन में स्थापित करके मुझे अपने वशीभूत कर लिया है। मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूं और होना भी नहीं चाहता। भगवान की प्रियता ही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भगवान हमें अपना कहें। अब तो एक बार कहो हंस के, आज ही ते तुम भये हमारे, या ही कृपा ते नारायण की, बेगी लगेगी नाव किनारे। ये नारायण स्वामी का पद है, नारायण भट्ट जी का पद है कि हे भगवान आप कहो कि नारायण तू मेरा है। इसी प्रकार मेरी लौका जो है वो भव से पार आपके चरणारविंद में लगेगी। तो क्या उपाय है, भगवान ने कहा, जो मेरी गीता जी का प्रचार करता है। आज जो है ना वो जो काउंसलिंग है, आज नहीं हमेशा ही काउंसलिंग ही एकमात्र संसार के कष्टों से निवृत्ति का उपाय है। एवरी टाइम द काउंसलिंग इज द ओनली अल्टीमेट रेमेडी ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। इसको ट्वीट कर देना, ऑल टाइम वेदर इट वॉज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर,
The counseling is the only and ultimate decided once for all remedy for all problems, irrespective the kind of these are. The problem की kind कुछ भी हो सकती है, लेकिन the remedy is only decided once for all is वो है काउंसलिंग, काउंसलिंग, काउंसलिंग। तो इसके लिए जहां हमने वो जिज्ञासा ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें भी संजय जी इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन काउंसलिंग, काउंसलिंग, काउंसलिंग। तो ये काउंसलिंग का बेस क्या है? श्री कृष्ण। काउंसलिंग के हीरो कौन है? कृष्ण। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि हम किसी को समझाएंगे। अगर आप समझाएंगे कृष्ण भक्ति से, अन्यथा तो वो कहेगा इससे बेटर तो मैं आपको समझा सकता हूं। समझाना कोई उपाय नहीं है। कृष्ण को बीच में रखकर अगर हम शास्त्र की दृष्टिकोण से किसी बात को करते हैं, तो गीता जी के माध्यम से हम अगर किसी बात की सत्यता का आधार बनाते हैं भगवत वचनों को, तो यही एक्चुअल काउंसलिंग है। ये केवल वैष्णव कर सकते हैं जो सत्संग करते हैं। मैं तो, मेरा बाबूजी का संकल्प था कि हर कोई के हाथ में माला झोली हो। मेरा तो एक ही मन है कि भाई हर एक कथावाचक बन जाए। जितने भी ये श्रोता हैं, ये सब कथावाचक बन जाए। एक बार मेरे भाई ने पूछा, वो मौसी के लड़के हैं, तुम्हारे सत्संग में कितने लोग आते? मैंने कहा 50 से 100 तक आते हैं। उनका है इतनी देर हो गई सत्संग, इतने लोग ही आते हैं। उनका महाराज आते हैं और चले जाते हैं। उनका अच्छा, अब क्यों चले जाते हैं वो अब ये बात आगे हुई नहीं, और मुझे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो ये है कि किसी के हृदय में भी इस सत्संग के प्रति कोई डिसलाइकिंग नहीं है। बस कोई किसी का घर बाहर चला गया, किसी की व्यस्तता हो गई, ये सब बाबूजी के राज्य का स्वतंत्रता है। कहीं भी रहो, भगवान का भजन करो। तो आप खुद काउंसलिंग कीजिए, अपने ओस में, पड़ोस में, यत्र तत्र काउंसलिंग कीजिए। जीने की एक ही जो है वो कला है, वो है अपने को भागवत जी के तट पर रखिए। भागवत जी के संदेश का अपने को जो है वो डिक्टेट कराइए। अपनी जीवन की श्वास जो है वो भागवत जी की आज्ञा से चले। गुरुजनों के द्वारा हमको ऐसी ऐसी व्याख्याएं प्राप्त हैं रविदास जी, मैं आपको कई बार फड़ मार चुका हूं कि मुझे कहीं भी वर्ल्ड के किसी बड़े से बड़े सत्संग में बिठा दीजिए, हम अपने गुरु जी की जो है वो पहचान बना के आएंगे कि ये किसी विशेष आचार्य का चंडिया होया है। इसके ऊपर किसी विशिष्ट, अति विशिष्ट आचार्य की पदरज मस्तक पर पड़ी है। आपको अगर मन में हो तो कभी चेक कर लेना, कभी करवा देना। जहां मैं कहीं जाता हूं ना, तो वहां उनको गाते हुए देखकर कहता हूं कि भैया 5 मिनट मुझे दिला दीजिए। तो ऐसा जब हमारे पास, मैंने भी सुना महाराज जी को, आप भी रोज सुनते हैं, तो इसको अगर काउंसलिंग के माध्यम से संसार में वितरण करेंगे, तो उससे जो कृष्ण को प्रसन्नता होगी, हमें हमारी आत्मा जो इतनी आनंदित होगी, इसकी कोई तुलना नहीं। श्रीमन महाप्रभु जी विष्णु प्रिया प्राण धन, अभी आप गाएंगे विष्णु प्रिया जी का त्याग किस लिए हुआ। महाप्रभु जी सबको कृष्ण नाम प्रदान करें, कृष्ण के विषय में परिचय दें, सबको कृष्ण को विषय में बतावें, सब लोग कृष्ण को जाने और कृष्ण के भक्त बने। श्री माता शची का त्याग, वृद्धावस्था में त्याग, महाप्रभु जी ने किस तरह से माता शची से आज्ञा ली है कि माता, कि तूने जो कह रही है कि मैंने इतने कष्ट सहे हैं कि क्या भगवान ने सारे कष्ट मेरे लिए ही बनाए हैं, तो हे माता तूने जब ये सब कष्ट सहे हैं, ये तो प्रारब्ध के थे, इससे कृष्ण का तो कुछ लेना देना नहीं है। ये तो कृष्ण भक्ति नहीं है कि तुमने कष्ट सहे।
लेकिन अगर तू मुझे लोकहित में दान कर देगी तो तेरा ये जो कृष्ण का मेरा पुत्र के वियोग का कष्ट है, पुत्र को त्यागने का जो कष्ट है, संसार हित में दान करने का जो कष्ट है, श्री कृष्ण तेरे अधीन हो जाएंगे। ये एक कष्ट तू और सह ले कि मुझे लोक हित के लिए दान कर दे, मुझे सन्यास की आज्ञा दे दे। देखो रविदास जी, महाप्रभु जी की माता जी आज्ञा लेने का आइडिया, उनका वचन और महाराज जी का गान, जो कष्ट सो कॉल्ड कष्ट नहीं होता है अगर हम कृष्ण के लिए सहते हैं। अब रविदास जी आप कितने कष्ट से कितनी दूर भी हो संकीर्तन में चले जाते हैं, रात्रि को भी चले जाते हैं, दिन में भी चले जाते हैं, और सबसे बड़ा कष्ट आप ये सहते हैं कि वहां खाना भी पड़ता है। ये कष्ट है। मैं नहीं मान सकता हूं कि किसी को भी कहीं सत्संग के बाद खाना अच्छा लगता होगा। अब पीछे तो कोई कहने लग गया ये मारे ਤੁਹਾਨੂੰ की बुलाई है, तुसी दे बाद भी जो दौड़ते हो खाते नहीं कुछ, फिर सानू जड़ा नहीं होंगे कि वो किसी और मंडली में बुला लो। तो हमने कहा था कि महाराज चलो खा लिया करांगे, तुसी बुलाओ तो सही, संकीर्तन दे कराओ, आस पास भी संकीर्तन की जो है वो गुंजार होगी, चलो खा लिया करांगे। तो ये भी एक कष्ट है। लेकिन इसके बाद आज के बाद हम क्या कहेंगे, भैया संकीर्तन नहीं कराते हैं लोग इसलिए हमको खाना पड़ता है, यद्यपि हम खाना नहीं चाहते हैं। ये कष्ट सह रहे हैं। संकीर्तन के बाद उसके यहां खा लेना, संकीर्तन किया और खा लिया, सब नील हो गया, कमाया भजन और बाद में खाकर उसको वही दे दिया। लेकिन क्या करें, इसको भी हम इतने कष्ट को सह रहे हैं क्योंकि ये श्री मन महाप्रभु जी की आज्ञा है। किसी भी एरिया विशेष में आपका ये इतनी हिम्मत मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं इस विषय में इतना जो है वो समर्पित नहीं हूं। मुझे थोड़ी सी कुनी दर्द करे तो मैं तो बस लेटने की सोचता हूं। लेकिन आपका ये जो योगदान है ये अति सराहनीय है, अति मैं समझता हूं कि ये श्री कृष्ण को अति प्रसन्न करने वाला, और हो भी रहे हैं श्री कृष्ण, सब आपसे स्नेह करते हैं, तो सबको इसे फॉलो करना चाहिए। आज के सत्संग से हम किसी भी पारिवारिक व्यवहारिक वातावरण को कृष्ण से अन्यथा नहीं रहने देंगे, होने देंगे, खासकर जिसमें हम बैठे वहीं से कृष्ण का प्रचार करेंगे, कृष्ण की महिमा का गान करेंगे, और वहीं पर काउंसलिंग होने शुरू हो जाएगी, सत्संग शुरू हो जाएगा। सब अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोए, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दो तन धरे तरस पारावार। राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तरुणी मंडल महिते। दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। वृषभानो दनि नव शशिलेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे। करुणा कुरु मयि करुणा भरीते, सनातन वरनित चरिते। राधे जय जय माधव दईते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री